अगली मौत किसकी? संजीव अपने दोस्त राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बियर पी रहा था और वो आज बहुत ज़्यादा खुश था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ, अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? तभी एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में बियर की बोतल लेकर उन तीनों के पास आती है और उनसे कहती है कि ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। तभी वो उन तीनों को बियर दे देती है। वो लोग थोड़ी देर पार्टी करने के बाद राघव, प्रतीक और संजीव को उनके घर छोड़ने जाता है और वो उन्हें घर छोड़कर जैसे गाड़ी में अकेला बैठता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसकी गाड़ी के पीछे बैठा है। पर जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। राघव के इतना बोलते ही उसकी शक्ल बदल जाती है, पूरी आंखें सफ़ेद हो जाती है और उसके चेहरे पर नीले कलर की बहुत सारी नसें उग जाती है और वो कहती है कि गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर प्रतीक इतना डर जाता है कि उसको बहुत सारा पसीना निकलने लगता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगता है और वो गाड़ी को इतनी तेज़ चलाता है कि वो शहर से बाहर आ जाता है और एक पहाड़ी पर आ जाता है। पर जैसे वो देखता है कि आगे रास्ता नहीं है, वो डर के मारे एकदम से ब्रेक मार देता है। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर 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 मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। तभी उसकी कार बिना स्टार्ट किए ही आगे बढ़ने लगती है और आगे गहरी खाई में जाकर गिर जाती है और प्रतीक वहीं पर मर जाता है। तभी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। तभी दूसरे दिन राघव और प्रतीक को पुलिस वाला आकर बताता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने पहाड़ी से सुसाइड कर लिया है। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। तभी राघव घर पर दोपहर के टाइम अकेला था। तभी उसके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी है। कौन है आप, और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? तभी वो बाथरूम से टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जैसे ही राघव अपने बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर जाकर देखता है कि उसने जो टॉवल दिया था वो तो उसके बाथरूम में ही टंगा है। और जैसे वो टॉवल उठाता है तो उसे उसमें खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। अरे
अरे ये क्या? ये टॉवेल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहाँ से आ गए? जैसे ही राघव कांच में अपने आप को देखता है तो उसे उसके गले में कट लगा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो वहाँ पर डर जाता है और कहता है कि हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव डर कर बाहर भागता है और अपने फ़ोन से अपने दोस्त संजीव को फ़ोन लगाता है। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। तभी सामने से एक आवाज़ आती है जो कि संजीव की नहीं थी, किसी लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मार कर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तभी संजीव के पास खबर पहुंचती है कि उसके दोस्त राघव ने अपने ही घर में गला काटकर खुद की आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर वो घबरा जाता है और डर के मारे उसे पसीना आने लगते हैं। उसके साथ उसका छोटा भाई राजीव भी रहता था और वो अपने भाई को डरा हुआ देखकर उससे पूछता है क्या हुआ। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव डर जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है और उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। आखिर ये अंजलि कौन थी? राघव और प्रतीक को मौत के घाट उतारकर उसकी आत्महत्या करार कर दी और अंजलि का नाम सुनते ही संजीव इतना घबरा गया। और ये अंजलि कौन है जो कि उसके भाई के सपने में आकर उसे डराती है? तो जानेंगे हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट में।